हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है एवरेज औसत का क्लास है, जिसमें कुछ रूल लिखा है। इसमें कुछ रूल लिखा दिया गया है, रूल बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल चलेंगे, उसके बाद प्रश्न चलेंगे। तो पहले रूल देख लेते हैं, रूल समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ रूल में क्या कह रहा है, पहले रूल देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल चलेंगे। तो रूल में क्या कह रहा है, रूल में कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए, औसत निकालते समय औसत दिया रहेगा कि यदि क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए, k जोड़ दिया जाए, k घटा दिया जाए, k से भाग कर दिया जाए, तो औसत में भी क्रमशः k गुना हो जाएगा। k जुड़ जाता है, k घट जाता है, k से भाग पड़ जाता है। यानी कि कोई संख्या दिया हुआ, जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये चार संख्या दिया हुआ है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, औसत में क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। औसत बराबर तो योग बटा संख्या होता है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 10 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 बटा 4 हो जाएगा, कितना इसका हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि एवरेज इसका चारों का एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया, एवरेज 5 आ गया। अगर क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए, k से, k बराबर कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी के बराबर मान सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं। अगर क्या कह रहा है कि k गुना कर दिया जाए तो औसत में भी k गुना हो जाता है। क्या कह रहा है, औसत में भी k गुना हो जाता है। तो जैसे इसमें 2 से क्या, तो प्रत्येक संख्या में 2 से हम गुना कर देते हैं, प्रत्येक संख्या में, तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, और इसमें भी 8 में 2 से गुना कर देते हैं। तो प्रत्येक संख्या में हम 2 से गुना कर देंगे, तो इसका एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज कितना आएगा। तो अगर प्रत्येक संख्या में हम 2 से गुना किए, तो ये चारों का एवरेज तो 5 आया हुआ है, ये चारों का 5 आया। तो इसका एवरेज जो आएगा, प्रत्येक संख्या में हम 2 से गुना किए हैं, तो इसका एवरेज में भी हम सिर्फ 2 से ही गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, इसका 10 एवरेज हो जाएगा, इसका एवरेज 10 हो जाएगा। जैसे देखिए कितना है, ये 4 है, ये कितना है, 8 है, ये 12 है, और ये 16 है, 16 है। तो कितना हो जाएगा, 16 4 20, और ये 12 8 20, 20 20 40 हो जाएगा। 40 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आया। देखिए 10 एवरेज आया। तो वही चीज कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए, k से जोड़ दिया जाए, k से घटा दिया जाए, या k से भाग कर दिया जाए, तो औसत में भी क्रमशः k गुना हो जाता है, k जुड़ जाता है, k घट जाता है, और k से भाग पड़ जाता है। यानी कि इसमें हम 2 से गुना किए हैं, तो औसत में भी 2 से गुना किए। अगर इसमें प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ते, तो इस एवरेज में भी हमको 2 ही जोड़ना पड़ता। अगर प्रत्येक संख्या में 2 से हम घटाते, तो इस एवरेज में भी हमको 2 घटाना पड़ेगा। अगर प्रत्येक संख्या में 2 से हम भाग दिए हैं, तो एवरेज में भी हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई का औसत क्या होगा, ए बी सी डी का औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो सभी का योग बटा संख्या होता है, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और कितना संख्या है, 5 संख्या, 5 से भाग पड़ जाएगा, तो योग बटा संख्या हो गया, 5 संख्या हो गया। तो यानी कि ए बी सी डी का ये औसत आ गया, इतना आ गया, इतना औसत है, इसका औसत इतना हो गया। अब हम रूल में क्या लिखाए थे कि अगर प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए, k से जोड़ दिया जाए, k से घटाव कर दिया जाए, k से भाग कर दिया जाए, तो औसत में भी k से गुना होगा, k से जुटेगा, k से घटेगा, k से भाग पड़ेगा। जो भी क्रिया अगर k इसमें करेंगे, वही क्रिया औसत में भी करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है कि ए बी सी डी का औसत कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी का औसत, इसका औसत इतना हो गया। अब क्या कर रहा है कि अब प्रत्येक संख्या में k से गुना करते हैं। अब प्रत्येक संख्या में हम k से गुना करते हैं, प्रत्येक संख्या में k से गुना करते हैं,
गुना करने पर प्रत्येक संख्या में हम कैसे गुना करते हैं, तब उसका औसत क्या होगा। तो जैसे देखिए क्या हो जाएगा, ए में कैसे गुना किया, फिर बी में कैसे गुना किया, सी में कैसे गुना किया, डी में कैसे गुना किए, और क्या करा, ई में कैसे गुना करना है। तो प्रत्येक संख्या में हम कैसे गुना कर दिए, तो प्रत्येक संख्या में जब हम गुना किए तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में और कैसे गुना किए तो इसका औसत क्या हो जाएगा, तो औसत क्या हो जाएगा, योग बटा संख्या होगा, इसका भी योग बटा संख्या होगा। तो कितना हो जाएगा, ए के प्लस बी के प्लस सी के प्लस डी के प्लस ई के, और बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए कि हर संख्या में कैसे कॉमन हो रहा है, के कॉमन हो रहा है, प्रत्येक संख्या में कैसे कॉमन हो रहा है, तो इसको निकालिए, के कॉमन लेते तो कितना बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये पूरे में बट्टा हो जाएगा, ये पूरे में बट्टा होगा, ये पूरे में बट्टा हो जाएगा सभी में कैसे, तो ये कितना हो जाएगा, केस जो औसत आया है, ये औसत आया है, हम क्या किए हैं, हर संख्या में कैसे गुना किए हैं, प्रत्येक हर संख्या में गुना किए, तो यहाँ देखिए औसत में भी कैसे गुना हुआ है, कैसे गुना हो गया, ए प्लस ए बी सी डी का औसत क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 5 होगा, बटा 5 होगा, योग बटा संख्या होगा, औसत बराबर योग बटा संख्या। अब क्या लिखेंगे, प्रत्येक संख्या में के से गुना करने पर, प्रत्येक संख्या में, तो हम प्रत्येक संख्या में के से गुना किए, जो यहाँ संख्या दिया हो उसी में हम के से गुना किए, तो के से गुना किए तो उसका देखिए औसत में भी के से गुना हो गया, औसत में भी कैसे गुना हो गया। अगर यहाँ जोड़ते तो यहाँ जुटता, यहाँ घटाते तो यहाँ घटता। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देखिए 5 संख्या दिया हुआ, 5 संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 का औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। तो योग हो जाएगा 2 4 6 8 और 10, इसका कितना हो जाएगा, 5 से भाग पड़ जाएगा, 5 संख्या, तो ऊपर योग हो गया और संख्या कितना 1 2 3 4 5, योग बटा संख्या हो गया, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 10 और 10 20 10 30, 30 बटा 5 कितना हो गया, इसका 6 औसत आ गया। यानी 2 4 6 8 10 का औसत कितना आ गया, 6 आ गया, औसत 6 आ गया। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा था कि इसका रूल में कह रहा था कि यदि प्रत्येक संख्या में के से गुना कर दिया जाए, के जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में के जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में के घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में के से गुना कर दिया जाए, तो औसत में भी प्रत्येक औसत में भी के से गुना हो जाएगा, के जुड़ जाएगा, के घट जाएगा और के से भाग पड़ जाएगा, औसत में भी वही क्रिया होगा। तो देखिए इसमें अगर ये प्रत्येक संख्या में हम प्रत्येक संख्या में 3 से गुना करते हैं, प्रत्येक संख्या में 3 से गुना करते हैं, गुना करने पर प्रत्येक संख्या में 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 से गुना करेंगे तब औसत क्या आएगा, प्रत्येक संख्या में 3 से गुना करेंगे तो औसत क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुने 3, फिर हो जाएगा 6 गुने 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना 8 गुने 3 हो जाएगा और 10 गुने 3 हो जाएगा। कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 संख्या हो गया, 5 से हो जाएगा, भाग पड़ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, कितना होगा 6 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर 8 तिया 24 हो जाएगा और 10 तिया 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो गया, प्रत्येक संख्या में इतना हो गया। अब इसका औसत कितना आएगा, इसका औसत 30 हो गया और 30 30 60 हो गया, 30 90 हो गया, 90 बटा 5 हो गया, तो कितना आया इसका, इसका औसत 18 आया,
तो नया औसत जो आया है, ये नई औसत जो आया है, ये कितना आया है? नया औसत कितना आया? 18 आया है। 18 तो कितना हो गया? यानी कि जो पहले का औसत जो है वो 6 आया है। प्रत्येक संख्या में हम 3 से गुना किए हैं, प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किए, तो देखिए औसत में भी 3 से गुना हुआ है। यहाँ 6 है, इसका 18 है, तो प्रत्येक संख्या में भी 3 से गुना हो गया। अगर यहाँ प्रत्येक संख्या में हम 3 जोड़ते तो यहाँ औसत में भी हमको 3 ही जोड़ना पड़ता, तो 6 + 3 9 होता। अगर 3 घटाते तो औसत में भी 3 घटाते, सभी प्रत्येक संख्या में हम 3 घटाते तो यहाँ औसत में भी 3 हमको घटाना पड़ता। अगर औसत में हम 3 से भाग कर देते, सभी संख्या में हम 3 से भाग देते तो यहाँ औसत में भी हमको 3 से भाग देना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट अगर इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दे, 5 जोड़ दे, 8 जोड़ दे, कुछ भी जोड़ेगा तो नई औसत क्या होगा? तो नई औसत निकालना है तो सीधे जो औसत दिया रहेगा, ये प्रश्न में दिया रहेगा कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, 5 संख्याओं का औसत 6, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देना। तो इस तरह से नहीं निकालते रहिएगा, इस तरह से सीधा डायरेक्ट अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है, गुना कर रहा है, तो प्रत्येक औसत में भी 3 से गुना कर दीजिएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है तो औसत में भी 3 जोड़ दीजिएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहा है तो औसत में भी उतना घटा देना है। अगर प्रत्येक संख्या में भाग दे रहा है तो औसत में भी भाग दे दीजिएगा, वही आंसर कहला जाएगा। तो ये हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगर ये 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या का औसत इतना होगा। 5 संख्या ए बी सी डी का औसत क्या होगा? a + b + c + d + e का इतना होगा, इतना बटा 5 का ये औसत होगा, इतना का औसत होगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में के जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में के जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में के जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में हम के जोड़ेंगे, जो पांचों संख्या दिया हुआ है प्रत्येक संख्या में के जोड़ेंगे, तब नई औसत क्या कहलाएगा? नया औसत जो होगा वो क्या कहलाएगा? तो कितना हो जाएगा? के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए + के हो जाएगा, प्लस बी + के हो जाएगा, फिर सी + के हो जाएगा, प्लस इस तरह से देखिए प्रत्येक संख्या में के जोड़ते हैं तो a + के हो जाएगा। एक संख्या तो ये कहला गया, नया संख्या बन जाएगा, ये संख्या नया संख्या बन गया। दूसरा संख्या क्या बनेगा? b + के, ये दूसरा संख्या बन गया। तीसरी संख्या क्या बनेगा? c + के बनेगा। चौथी संख्या क्या बनेगा? d + के बन जाएगा। और पांचवी संख्या क्या बनेगा? e + के बन जाएगा। यानी ये 5 संख्या नई संख्या बन गया, ये तो नई संख्या बन गया, ये पांचों नई संख्या बन गया है, ये पांचों नई संख्या बन गया है। इस तरह से ये पांचों नई संख्या बन गया, तो इसका औसत क्या कहलाएगा? इसका औसत क्या होगा? तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। तो कितना हो जाएगा? a + के, b + के प्लस c + के प्लस d + के प्लस e + के। कितना संख्या है? यहाँ कितना संख्या? 1 2 3 4 5 संख्या बना, 5 संख्या बना, तो ये 5 हो जाएगा, 5 से भाग पड़ जाएगा, 5 से भाग पड़ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? सभी में देखिए क्या हो जाएगा? ए बी सी डी को जोड़िए, ए बी सी डी को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? a + b + c + d + e, ये पांचों संख्या हो गया, ये पांचों संख्या। और के को जोड़िएगा तो कितना आएगा? के हम जोड़ेंगे, के को जोड़ेंगे 5 बार तो क्या हो जाएगा? 5 के होगा, 5 के हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। और बट्टा में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। अब इसको करिए तो कितना हो जाएगा? इसको इतना को हम एक साइड लिख सकते हैं इसे इस तरह से, a + b + c + d + e, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस बीच में प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये 5 के और बटा 5 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कटा तो कितना बचा?
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और बटा 5 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये प्लस के हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रत्येक संख्या में के जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या में के जोड़ रहे हैं, तो अगर ये 5 संख्या का औसत इतना है, 5 संख्या का इतना है, अब प्रत्येक संख्या में के जोड़ा है, प्रत्येक संख्या में के जोड़ा है, तो जो ये औसत आया हुआ है वही औसत इतना है। यहाँ से यहाँ तक देखिए तो वही औसत है, यही चीज लिखा हुआ है। प्लस में खाली के हो गया है, प्लस में के हो गया, औसत में के जुट गया है। यानी कि जो औसत रहेगा दिया हुआ, जो औसत दिया रहेगा उसमें के जोड़ दीजिएगा। जो औसत दिया रहेगा, अगर कह देगा 5 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो सिर्फ जो औसत यहाँ रहेगा दिया वही औसत में 3 जोड़ दीजिएगा, वही आंसर कहला जाएगा। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो, 2 कितना दिया हुआ है, 2 4 6, 6 का औसत इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत क्या हो जाएगा 2 4 6 का, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, 12 और बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया, इसका औसत कितना हो गया 4 हो गया, इसका औसत 4 हो गया और ये तीनों संख्या का औसत कितना आ गया 4 आ गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 5, ये एक संख्या कहला जाएगा। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 4 प्लस 5, ये कितना हो गया दूसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 6 प्लस 5, ये तीसरी संख्या हो गया। इसका औसत क्या कहलाएगा, इसका औसत क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है नया औसत क्या हो जाएगा मेरा, नया औसत क्या हो जाएगा 5 2 कितना है 7 प्लस 5 4 कितना है 9 है और ये कितना है 11 है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बटा में 3 हो जाएगा क्योंकि 3 संख्या है, तो इसका कितना हो जाएगा 11 9 20 और 7 27, 27 में 3 से भाग पड़ेगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा। ये इसका नई औसत हो जाएगा, कितना हो जाएगा नई औसत कितना हो गया 9 हो गया, नई औसत मेरा 9 हो गया। तो देखिए इसमें यानी कि जो पहले का औसत दिया हुआ 3 संख्या दिया था उसका औसत कितना हुआ 4 हुआ, उसका औसत 4 हुआ। अब कह रहे प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़े तो 5 जोड़े तो औसत में भी देखिए इससे 5 जुटा है, 5 इसमें अगर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो सिर्फ इतना निकालना नहीं है, अगर दिया हुआ रहेगा प्रश्न में कि 3 संख्या का औसत 4 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नई औसत क्या होगा, तो इसमें 4 में प्लस 5 कर दीजिएगा 9 हो जाएगा, वही आंसर कहला जाएगा। वही चीज इसमें कहला, यहाँ देखिए जो औसत दिया हुआ 5 संख्या का औसत इतना आया है, अगर कह रहा है प्रत्येक संख्या में के जोड़े तो ये तो 5 संख्या का औसत है ही, प्लस के हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा, इस तरह से। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा रूल में क्या कह रहा है। ये दूसरा रूल हुआ। दूसरा रूल में क्या कह रहा है, यदि लगातार प्राकृत संख्याओं में आगे की तरफ एक संख्या जोड़ देने से औसत में 0.5 की वृद्धि होगी और यदि 2 संख्या जोड़ने पर औसत में 1 की वृद्धि होगी। फिर कह रहा उसी तरह से यदि पीछे की एक संख्या जोड़ी जाए तो औसत में 0.5 की कमी होगी और पीछे की 2 संख्या जोड़ी जाए तो औसत में 1 की कमी होगी। और कह रहा है कि और सम संख्या या विषम संख्या दिया रहे, सम संख्या या विषम संख्या रहा होता तो आगे की तरफ एक संख्या जोड़ने पर औसत में 1 की वृद्धि होगी, पीछे की तरफ एक संख्या जोड़ने पर औसत में 1 की कमी होगी, औसत में 1 की कमी होगी। कह रहा है प्रश्न में औसत दिया रहेगा, प्रश्न में ही औसत दिया रहेगा। और एक हिंट लिख दिए हैं कि जब 2 पदों का अंतर समान हो तो औसत हमेशा बीच वाला होता है, औसत हमेशा
बीच वाला होता है। तो इसको पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है। तो 5 संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा इसका, पांचों संख्या का औसत क्या कहलाएगा। तो औसत तो हमेशा बीच वाला होता है, जब दो पदों का अंतर समान होता है। इसमें देखिए कितना का अंतर है, दोनों, 2 में से घटाएगा 1, 3 में से 2 घटाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 4 घटाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि ये इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत हमेशा बीच वाला होता है। औसत इसको निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5 योग हो गया, ये तो योग हो गया पांचों संख्या का। 5 से भाग पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, 12 3 15 हो जाएगा। 15 से 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये मेरा एवरेज कहला गया, ये मेरा एवरेज हो गया, ये औसत हो गया, ये पांचों संख्या का औसत हो गया। तो ये क्या कहा, शुरू में ये हो गया, शुरू में निकाले 5 संख्या का औसत निकाले। तो रूल में क्या लिखा है कि जब दो प्राकृत संख्या में दिया हुआ है प्रश्न, प्राकृत संख्या में प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि इसमें आगे की तरफ एक संख्या जोड़ेंगे, आगे की तरफ हम एक संख्या जोड़ेंगे। तो एक संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे की तरफ आगे एक संख्या जोड़ रहे हैं, आगे एक संख्या जोड़ने पर, आगे एक संख्या जोड़ते हैं तो 5 संख्या, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5। ये 5 संख्या तो पहले से दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि आगे से आगे एक संख्या जोड़े पर, इधर एक संख्या हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे एक संख्या जोड़ रहे हैं तो इसका औसत क्या कहलाएगा, औसत हमेशा बीच वाला होता है। जब दो पदों का अंतर समान हो तो बीच में क्या होता है, 3 संख्या इधर हो जाएगा, 3 संख्या इधर हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में कितना संख्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में कितना हो जाएगा, इसका एवरेज क्या कहला जाएगा, इसका बीच वाला एवरेज कहलाएगा तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो यही एवरेज कहला गया इसका, ये एवरेज हो गया, इसका एवरेज कितना हो गया, 3.5 हो गया। तो क्या कहा था कि पीछे की तरफ एक संख्या बढ़ाने पर, पीछे की तरफ इधर एक, आगे की तरफ एक संख्या बढ़ाने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। अगर जो संख्या दिया हुआ है उसमें हम एक संख्या बढ़ाते हैं तो औसत में 0.5 की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ कितना है, 5 संख्या दिया हुआ है तो इसका एवरेज कितना कहलाया, 3 कहलाया, इसका एवरेज 3 कहलाया। अब आगे की तरफ हम एक संख्या जोड़े तो ये 6 संख्या हो गया, 6 संख्या हो गया। तो इसका एवरेज कितना हो गया, इसका 3.5 हो गया। यानी इससे ये कितना 0.5 बढ़ा, 0.5 बढ़ा। फिर आगे की संख्या आगे 2 जोड़ने पर, आगे 2 जोड़ने पर, आगे की संख्या, आगे 2 संख्या जोड़ने पर, 2 संख्या जोड़ने पर तो 2 संख्या हम जोड़ेंगे। तो ये 6 संख्या के बाद 2 संख्या नहीं जोड़ेंगे, इसका ही लेना है, यही संख्या का लेना है, इसी का लेना है। ये 5 संख्या जो दिया हुआ है इसमें इसी का लेना है। हम कंपेयर तो इससे न कर रहे हैं, ये संख्या से पांचों से कंपेयर कर रहे हैं, ये पांचों संख्या से कंपेयर कर रहे हैं। तो 2 संख्या अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 के बाद कितना हो जाएगा, 7 संख्या हो जाएगा। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये कितना हो गया, एक संख्या इसमें जोड़े तो 6 तक गया। अब 5 में 2 संख्या हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 7 तक जाएगा, 7 तक जाएगा। 2 संख्या जोड़ेंगे तो इसका एवरेज कितना कहलाएगा, तो 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर से, औसत हमेशा बीच में होता है। जब 2 पदों का अंतर समान रहता है तो औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो औसत इसका कितना कहला जाएगा, इसका एवरेज कितना कहला जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा 4, एवरेज 4 हो जाएगा। तो क्या रूल में लिखाए थे कि जो प्राकृत संख्या में दिया हुआ रहे तो आगे की तरफ 2 संख्या हम बढ़ाएंगे
एक संख्या बढ़ाएंगे तो 0.5 की वृद्धि होगी, औसत में 0.5 की वृद्धि होगी, औसत में 0.5 की वृद्धि होगी। अगर दो संख्या बढ़ाएंगे तो औसत में 1 की वृद्धि होगी। तो देखिए 5 संख्या में इसका औसत कितना है, 3 है। दो संख्या बढ़ाए तो कितना, 1 की वृद्धि हुआ। 3 से ये कितना हो गया, 4 हो गया। 3 से ये 4 हो गया, यानी कि औसत में हम संख्या में आगे की तरफ एक संख्या बढ़ाएंगे तो औसत में 0.5 की वृद्धि होगी। अगर संख्या दो बढ़ाएंगे तो एक संख्या बढ़ेगा, औसत में एक संख्या बढ़ेगा। ये लिखाए थे। इसके बाद हम लिखाए थे कि पीछे की तरफ एक संख्या बढ़ाने पर, अगर ये 5 तक है पीछे की तरफ, तो इधर तो हो गया, आगे की तरफ इधर बढ़ाए हैं, इधर बढ़ाए। अब हमको इधर बढ़ाना है, एक से इधर बढ़ाना है, इधर बढ़ाना है, तो औसत में कितना होगा। तो पीछे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ एक बढ़ाने पर, पीछे की तरफ एक बढ़ाएंगे, एक बढ़ाएंगे तो एक के बाद अगर इधर फिर रिटर्न होंगे, एक से कम में जाएंगे तो कम में जाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा। 0 से शुरू होगा तो क्या हो जाएगा, 0, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना, 6 संख्या हुआ। यहाँ टोटल 5 संख्या दिया हुआ है, इसमें देखिए कितना हो गया, 6 संख्या हो गया। तो 6 संख्या जब हो गया तो इसका औसत कितना हो जाएगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। कई संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हो गया। 6 से भाग पड़ेगा, 6 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3, 3, 6, 4, 10 और 5, 15। 15 को 6 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो यही चीज कह रहा है, इसमें रूल में लिखा था कि अगर आगे की तरफ एक संख्या बढ़ाते हैं तो औसत में 0.5 की वृद्धि होगा, 0.5 की वृद्धि होगा। अगर पीछे की तरफ इधर बढ़ाते हैं एक संख्या तो 0.5 की कमी होगा, 0.5 की कमी होगा। तो देखिए इसका कितना हो गया, इसको आगे की तरफ बढ़ाए, 6 ले गए, 5 से 6 लगे तो 3 से 3.5 हुआ था, 3.5 हो गया था। लेकिन जब हम पीछे की तरफ एक संख्या बढ़ाए, पीछे की तरफ एक संख्या बढ़ाए, तो देखिए 1 से 5 तक का औसत कितना है, 3 है। अब पीछे की तरफ एक संख्या बढ़ाए तो कितना आ गया, 0.5 आ गया। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये इसका एवरेज का ला गया, ये एवरेज हो गया इसका। तो अब कह रहा है कि पीछे की तरफ दो संख्या बढ़ाने पर, पीछे की तरफ दो संख्या बढ़ाने पर तो क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ दो संख्या बढ़ाने पर, दो संख्या बढ़ाने पर तो क्या हो गया, 1 से 0 एक संख्या बढ़ाए तो 0 हो गया। अब 0 से छोटा कितना होगा, -1 हो जाएगा। 0 से छोटा होगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या से शुरू होगा, -1 से शुरू होगा तो -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर कितना हो जाएगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो ये कितना संख्या हो गया, 7 संख्या हो गया, 2, 2, 4, 3, 7 संख्या हो गया, 7 संख्या हो गया। तो इसका औसत कितना कहला जाएगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, -1 + 0 + 1 2 2 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया, एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 होगा। अब 15 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 में से 1 माइनस में है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14/2। इसका एवरेज कितना हो गया, 7 हो गया। इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 15 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, इस 15 में से, हाँ 15 में से 7 से भाग पड़ेगा, 14 होगा, 14 इसमें 7 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसका 2 है, यानी कि 2 एवरेज आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका एवरेज 2 आ जाएगा। तो ये एवरेज का ला गया,
ये एवरेज कहला गया, ये एवरेज कहला गया। तो पीछे की तरफ एक संख्या अगर बढ़ाते हैं तो 0.5 की कमी होगा, दो संख्या बढ़ाते हैं तो एक संख्या की औसत में एक संख्या की कमी होगा, आगे की तरफ एक संख्या बढ़ाते हैं तो औसत में 0.5 की वृद्धि होगी, औसत आगे की तरफ दो संख्या बढ़ाते हैं तो औसत में एक संख्या की वृद्धि होगी। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जितना हम आगे संख्या बढ़ाएंगे उसका आधा औसत में वृद्धि होगा। कहने का मतलब तो ये हो गया कि हम जितना संख्या, अगर एक संख्या बढ़ाए हैं तो एक संख्या का आधा कितना होगा, 0.5 होगा, उतना औसत में वृद्धि होगा। अगर दो संख्या बढ़ाए हैं तो उसका आधा एक संख्या औसत में वृद्धि होगा। अगर पीछे की तरफ एक संख्या बढ़ाए हैं तो औसत में उसका आधा कमी होगा। पीछे की तरफ जहां बढ़ाएंगे तो कमी होगा, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वृद्धि होगा। तो इस तरह से इसको बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न चलते हैं। ये तो रूल हो गया, दो ठो रूल लिखा है, बढ़िया से लिख लीजिएगा, इसको कॉपी पर सर्च कर लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न चलते हैं, प्रश्न से समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक नंबर प्रश्न में। एक नंबर प्रश्न में एक नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 17 है। 10 संख्याओं का औसत 17 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि औसत तो इसमें दिया हुआ है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। 10 संख्याओं का औसत 17 दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 से गुना कर दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, यानी कि कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 17 है। 10 संख्याओं का औसत 17 है। प्रत्येक संख्या में 4 से गुना कर दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 4 से गुना कर दिया जाए तो कह रहा है कि नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो नई संख्या का औसत क्या हो जाएगा। तो क्या लिखाए थे कि जब निकालना रहे, कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 17 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ, तो जितना संख्या प्रत्येक संख्या में जिससे गुना करे जाएगा, गुना करने के लिए कहेगा तो गुना कर लेंगे, जोड़ करने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे औसत में, घटाने के लिए बोलेगा तो औसत में घटा देंगे, भाग करने के लिए बोलेगा तो औसत में भाग कर देंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 4 से गुना करना, तो कितना दिया हुआ, पहले औसत कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ, और कह रहा है प्रत्येक संख्या में 4 से गुना करें, तो 4 से सिर्फ इसमें गुना कर दिए कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 इसका आंसर कहला जाएगा। यही इसका आंसर कहला जाएगा। तो ये एक नंबर का हो गया। जिसे देखिए 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है 17, प्रत्येक संख्या में 4 से गुना करने के लिए बोल रहा है, तो नई संख्या का औसत क्या होगा, सिर्फ जो पहले औसत दिया हुआ है उसी में 4 से गुना कर दिए, वही इसका आंसर हो गया। तो एक नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में बोल रहा है कि 11 संख्याओं की औसत 7 है। 11 संख्याओं की औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या दुगुनी हो जाए, दुगुनी होने का मतलब 2 से गुना कर रहा है प्रत्येक संख्या में, हो जाए तो संख्याओं की नई औसत क्या होगी। संख्याओं की नई औसत क्या होगी। तो औसत दिया हुआ पहले से कितना दिया हुआ है, 11 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 11 संख्या की औसत कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या में क्या कह रहा है, दुगनी हो जाए, तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करने पर, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, यानी प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करने पर नई औसत क्या होगा, नई औसत। तो नई औसत क्या होगा, पहला औसत कितना है, 7 दिया हुआ है, अब प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करना, 2 गुना करने के लिए 2 से गुना कर रहा है, तो सिर्फ औसत में 2 से गुना कर देना है, कितना हो जाएगा, 14 इसका आंसर कहला जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है।
यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। यानी प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करने के लिए बोल रहा है। तो 8 संख्याओं का औसत कितना है, 21 दिया हुआ है। 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 8 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। 21 है। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करने पर, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करने पर, गुना करने पर तो नई औसत क्या होगा। नई औसत निकालने के लिए बोल रहा है। नई औसत तो पहले कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करने के लिए बोल रहा है, कितना होगा, 61 है 68 से, इतना इसका आंसर कहला जाएगा। ये 3 नंबर का हो गया, 168 हो गया, 3 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 27 है। 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि नए औसत कितना दिया हुआ है, 8 संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। औसत 27 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करने पर, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करने पर, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करने पर नई औसत निकालने के लिए बोल रहा है। नई औसत कितना हो जाएगा, 27 पहले से दिया हुआ, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर रहा है, औसत में भी 8 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56 के 6 और बाकी 5 और 16 5 21, ये 216 इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर का हो गया, 4 नंबर का। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में बोल रहा है 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। 2 की वृद्धि के मतलब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है, 2 को जोड़ा जा रहा है प्रत्येक संख्या में। तो औसत कितना दिया हुआ है, औसत 12 दिया हुआ है। औसत कितना है, 12 दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि करने पर नई औसत क्या होगा। नई औसत पहले से कितना दिया हुआ है, पहले से कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, पहले से 12 दिया हुआ। अब प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो रहा है तो हर संख्या में 2 जोड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहा है तो औसत में भी 2 जोड़ देना है। कितना हो जाएगा इसका, 14 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 14 हो जाएगा। ये 5 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि 4 प्रश्नों का औसत 20 है, 4 प्रश्नों यानी 4 संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रत्येक में सी जोड़ दिया जा रहा है तो औसत 22 हो जाता है। तो सी का मान निकालिए, सी यानी कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि 4 प्रश्न औसत कितना दिया, 4 संख्याओं का औसत कितना दिया, 20 दिया हुआ है। औसत कितना हो गया, 20 हो गया, प्रत्येक संख्या में 20 हो गया, औसत इसका 20 हो गया। कह रहा है प्रत्येक, क्या कह रहा है प्रश्न में कि उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जा रहा है, यानी प्रत्येक संख्या में सी जोड़ रहा है, सी जोड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में सी जोड़ रहा है। तो इसका नई औसत कितना हो जाएगा, नई औसत, तो नई औसत क्या हो जाएगा, नई औसत इसका 22 दिया हुआ है,
नई औसत, औसत का वैल्यू जो है 22 दिया हुआ, तो नई औसत क्या निकालते थे, नई औसत जो निकालते थे हम, नई औसत की क्रिया करते थे, ये जो औसत तो दिया हुआ रहता था, ये तो औसत लिखते थे, ये औसत लिखते थे। अब जो ये क्रिया कर रहा है, जो यहाँ जोड़ की क्रिया करेगा तो जोड़ को लिखते थे, गुना की क्रिया करेगा तो गुना लिखते थे, भाग की क्रिया करेगा तो भाग लिखते थे, घटाव की क्रिया करेगा तो घटाव लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि सी जोड़ रहा है, तो इसी में सी जोड़ते थे, इसी में जो क्रिया करने के लिए कहता था इसी में जोड़ते थे। तो ये नई औसत के कहा गया, तो नई औसत क्या कर रहा है कि नई औसत इसमें दिया हुआ है, यानी कि सी जोड़ दिया जाता है तो उनका औसत 22 हो जाता है, यानी कि प्रत्येक संख्या में सी जोड़ता है, ये जो इसका मान होता है सी जोड़ता है, तो इसका मान यानी कि नई औसत 22 हो जाता है। तो सी का मान निकालने के लिए बोला, तो नई औसत कितना आ गया, 22 आ गया, और ये 20 प्लस सी हो जाएगा, 20 प्लस सी, यानी कि जो इसको कैलकुलेशन करके आता था मान वही नई औसत कहलाता था, जो इसका कैलकुलेशन करके आता था वही मान औसत कहलाता था। तो इसको इधर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 22 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी का मान 2 हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। तो इस कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है, 4 प्रश्नों का औसत 20 दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में सी को जोड़ दिया जा रहा है, सी का जोड़ दिया है, एक वेरिएबल टर्म दे दिया, इसका निश्चित राशि मान के नहीं दिया है, वेरिएबल टर्म दे दिया है, तो सी जोड़ दिया जा रहा है। तो नई औसत, यानी कि जो औसत दिया रहता था यहाँ जोड़ का क्रिया कर रहा है तो जोड़ते थे, तो दोनों को जो हल करके आता था वही नई औसत कहलाता था। लेकिन यहाँ दे दिया है कि ये तो वेरिएबल टर्म है, इसका कोई मान तो पता है नहीं कि कितना होगा, लेकिन दे दिया कि नई औसत में हमको कितना 22, नया औसत जो इसी का मान बैठाया है वो उसका हल करके 22 आया है, नई औसत 22 आया, तो इसे सी का मान पूछ रहा है। तो 20 प्लस सी हो जाएगा, इधर ला देंगे तो 2 हो जाएगा, सी का मान 2 हो जाएगा। तो ये 6 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर, 7 नंबर में बोल रहा है कि 36 परिणामों का औसत 18 है, 36 परिणामों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक परिणाम से 2 घटा दिया जाए तो परिणामों का नई औसत क्या होगा, नई औसत क्या होगा। तो औसत कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, औसत 18 दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा रहा है, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 2 घटा रहा है, 2 घटाया जाता है, प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा रहा है, तो नई औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो नई औसत क्या हो जाएगा, नई औसत क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और क्या कर रहा है, 2 घटाने के लिए बोल रहा है तो 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, सीधा 16 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना कहला जाएगा, 16 कहला जाएगा। तो ये 7 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में क्या कर रहा है कि 15 अवलोकनों का माध्य 15 है, 15 अवलोकनों का माध्य 15 है, यदि प्रत्येक अवलोकन से 3 घटाया जाए तो नई औसत क्या होगा, नई औसत क्या होगा। तो 15 संख्याओं का माध्य, माध्य दिया हुआ, माध्य दे या तो औसत देगा, औसत कहेगा, दोनों एक ही चीज है, औसत कहेगा तो इसका कितना है 15 है, यानी कि 15 अवलोक क्या कर रहा है, 15 अवलोकनों का माध्य 15, प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहा है, तो नई औसत क्या होगा, नई माध्य क्या होगा, नई माध्य क्या होगा। तो 15 हो जाएगा, ये तो 15 लिखाएगा, और जो क्रिया करने के लिए कहेगा वही कर देंगे। इसमें कितना 3 घटाने के लिए बोल रहा है, कितना हो जाएगा 12, इसका आंसर कहला जाएगा। इस तरह से 8 नंबर का हो गया। 9 नंबर में बोल रहा है कि यदि 20 प्रश्नों x1 x2 डॉट डॉट x20 का औसत 22 है, औसत 22 हो, तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 डॉट 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 x20 माइनस 101 का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक संख्या में 101 घटा रहा है, प्रत्येक संख्या में 101 घटा रहा है। तो क्या दिया हुआ है, x1 x2 x3 डॉट 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 कितना हो जाएगा, x 20 तक दिया हुआ है, x 20 तक दिया हुआ है।
इतना दिया हुआ है, तो इसका एवरेज जो दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ, 22 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, यानी इसका एवरेज 22 दिया हुआ है, इतना का एवरेज 22 है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या, अब कह रहा है तब x1 में 101 1, x2 में भी 101 घटा रहा है, 101 घटा रहा है, 101 घटा रहा है, x3 में भी 101 घटा रहा है, डॉट 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 कहां तक जाएगा, x20 में भी 101 घटाएगा, इतना घटाएगा। तब कह रहा है कि इसका औसत कितना होगा, औसत कितना हो जाएगा, इसका औसत निकालने के लिए, यानी नई औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो नई औसत निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या कहते थे, जो दिया हुआ रहता था औसत उसमें ही घटा देते थे, जो घटा रहा है वही घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, पहले का औसत कितना है 22 है, और इसमें हर संख्या में कितना घटा रहा है, 101 घटा रहा है, तो 101 घटा देंगे, यही इसका आंसर कहला जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 9 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में, 10 नंबर में बोल रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है, 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दिया जाए और उनमें 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा, संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि कितना दे रहा है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है, 12 संख्याओं का औसत 9 है, 12 संख्याओं का औसत 9 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए और उनमें 3 जोड़ दिया जाए, और उनमें 3 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो नई औसत निकालने के लिए बोल रहा है, नए सेट का औसत क्या होगा, तो नई औसत बराबर क्या हो जाएगा, नई औसत बराबर, तो पहले कितना औसत दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 को जोड़ गुना करने के लिए बोला, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए, तो फिर 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 3 21, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि जो क्रिया करने के लिए बोलेगा औसत में वही क्रिया कर देना है। पहले कहा 2 से गुना करने के लिए, 2 से गुना कर दिए, फिर कहा 3 जोड़ देंगे, तो 3 कर दिए, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 प्लस 3 कितना हो गया, 21 हो गया। तो इस तरह से कर लीजिएगा 10 नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।